ग्राम पंचायत के साथ साथ जो ग्राम पंचायत को मदद करना है वो अपना ट्रेनिंग देगी, और फिर वो व्यक्तिगत स्तर पर जो अपना वो ट्रेनिंग देना चाहता है वो उनको भी ट्रेनिंग देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो ग्राम अपना भी करेगा, ग्राम पंचायत के लोगों को बताएगा, और जो नौजवान इस बारे में जानते हैं उनको सहारा देगा। आजकल तो हर चीज़ लैपटॉप ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही बता देगा कि यहाँ प्रशिक्षण करो। और ये इसी घड़ी में आपको बता दूं कि जो आजकल छोटी छोटी मशीनों से, वैसे तो 70 मैंने बता ही दिया कि 70 तक ट्रेनिंग देती है, और भी बहुत सी चीज़ें जाते हैं। देखिए गांव लघु उद्योग ये है कि गांव की ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा नई नई ज़रूरतें आती हैं, उनके हिसाब से आप उद्योग धंधे बनते रहते हैं, उनको देख के समझ के वो उद्योग आप शुरू कर दीजिए। बस ये नहीं है कि आपके गाँव में किसी चीज़ की जरूरत है, किसी गाँव में किसी जो, जैसे मैंने पिछले बार बताया मछली पालन की। अब मछली पालन के लिए मान लो नेट बनाया जाता है, उसकी जाल बनाई जाती है। हर जगह जाल की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी गांव में मछली जहाँ पालेंगे तो वहाँ जाल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, एक जाल की व्यवस्था हो गई। अब मान ली किसी गांव में जहाँ बस स्टॉप खुल गया, गाँव में सड़क पर गाँव है तो बस स्टॉप खुल गया, तो वहाँ एक आदमी लोग उद्योग के रूप में एक रेस्टोरेंट खोल देगा आदमी, और जान जाएगा रेस्टोरेंट से कितना फ़ायदा होता है, खिलाने पिलाने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो हर गांव अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ लघु उद्योग शुरू कर देगा, और उसके लिए सरकार का सहयोग है। और वो कैसे सहयोग मिलेगा, क्या मिलेगा, यही सब जानना है और उसका उपयोग करना है। चूँकि मैं बार बार कर रहा हूँ ना कि चूँकि बिजली पहुँच गई, मशीनों के भी खोज हो चुकी हैं, सड़कों का भी चीज़ें हो गई हैं, आप आसानी से गांव से शहर चीज़ों को बना के भेज सकते हैं। जहाँ आप कोई दुकान लेके शहर में जो कमरा में लेके जो चीज़ बनाएंगे वो आप गांव में अपने घर में बनाइए, खेती भी करिए, पशुपालन में करिए, और भी चीज़ें करिए, और ठाठते रहिए, और 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटे के अंदर शहर में जाके बेचिए, और जब भी मौका मिले चले आइए। ये है आज का युग। तो मैं समझता हूँ कि लघु उद्योगों के लिए इतना बढ़िया स्थान गाँव हो चुके हैं, बस कि आप समझ लीजिए कि पूरे गाँव के कायाकल्प हो जाएंगे। लेकिन बस इसको समझने की जरूरत है, और ये कैसे समझेंगे, इसके लिए हर गांव में ग्राम पंडित रहेगा, वो आपको समझाएगा, आपका सहयोग होगा, और आप उसके राय से, उसके ज्ञान से, मशवरे से खुद अपने को ट्रेन करेंगे, और इसको आप हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ मशीनें ऐसी छोटी छोटी मशीनें आई हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो मैं आप इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये जानिए कि ये कितने आसानी से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, अगर आप, और इसके लिए सब सुविधा भी है कि कैसे आप कर सकते हैं। मैं उन मशीनों के बारे में आपको बता सकूँ, ये उद्योगों के बारे में। ये उद्योग हैं, देखिए पहले आजकल हवाई चप्पल बनाने के लिए मशीन आ गई है, तो स्लीपर उद्योग हो गया। उसके बाद गिलास बनाने का, कागज़ का गिलास और उसका फाइबर गिलास बनाने का आ गया, छोटा चाय के बाद देखते हैं कितना गिलास क्या है। उसके बाद रुई के बत्ती बनाने की मशीन आ चुकी है। छोटे छोटे मशीनें, आटा चक्की के रूप में आटा पीसने की छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें जो पहले आप चक्की चलती थी। उसी तरह रोटी बनाने की मशीन आ गई है। रोटी बनाई, बहुत सारे लोग मजदूर हैं आजकल नहीं चाहते हैं कि खाना बना बनाया घर में खाना मिले, एक रोटी की मशीन लगा लीजिए और उनका आटा ले लीजिए, उनका रोटी की मशीन बना के देते रहिए। तेल रिफाइन करने की मशीन छोटे छोटे आ गए हैं। पशु के चारा बनाने की मशीन आ गई है। पॉपकॉर्न बनाने की मशीन आ गई है। जूस का निकालने की और पैकिंग की मशीन आ गई है। पानी का पैकिंग हो रहा है आजकल, पानी भी पैक में बेचा जा रहा है, उसकी मशीन आ चुकी है। सास पाउच में बहुत टमाटो सास, ये चटनी वटनी, उसके भी पाउच आ गए, उसकी भी मशीन आ गई है। ये देखिए सेलो टेप बनाने की मशीनें, छोटी छोटी मशीनें हैं। फिर वो बिंदी बनाने की, औरतों की जो बिंदी है उसकी मशीन है। अगरबत्ती बनाने की मशीन है। हेयर बैंड बनाने की मशीन है। कपूर बनाने की मशीन आ गई है। अचार बनाने की मशीन आ गई है। पापड़ बनाने की मशीन आ गई है। इसी तरह सैकड़ों, और ये सारी मशीनें बहुत ऑटोमेटिक भी हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी हैं। एक आदमी को भी चला सकते हैं, 2-4 आदमी भी मिलकर इसको चला सकते हैं। तो ये सर, और इसे हर मशीन आप अगर लगा लें तो रोज़ कम से कम 500-700 800 1000 रुपये का काम कमा सकते हैं। अब मान लीजिए परिवार में 3-4 लोग हैं और मिलकर अगर 1000 रुपये की कमाई रोज कर ले रहे हैं तो परिवार में 30,000 की आ गई। और उसके साथ अनाज, जैसे मैंने कहा, अनाज और पशुपालन, दूध दही अलग जो मिल रहा है, कितना खुशहाल ज़िंदगी ले सकते। लेकिन अब यह है कि अब मशीन तो आपने लगा लिया, बिजली मिल ही रही है, कोई अब बड़ी उतनी दिक्कत नहीं है। नहीं बिजली रही तो जनरेटर भी अब आ गए हैं,
सोलर लाइट सबसे बढ़िया है। बिजली छोड़िए, छोटी छोटी सारी छोटी छोटी मशीनें सोलर लाइट से चल रही हैं। आपको बिजली की भी चिंता भी नहीं है, पंपिंग सेट की भी जरूरत नहीं है, आपको जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सोलर लाइट पे अपना लगा लिए, अपना मशीन लग गई आराम से आप। और एक ऐसी मशीन है जब चलाएंगे तो उत्पादन होगा, नहीं चलाएंगे तो कोई नुकसान होने वाली नहीं है कि इसमें। और ये ऐसा है नहीं कि इसी पर पूरी तरह से आप निर्भर हैं, और उन चीज़ों पर भी चला रहा है और ये भी आपके साथ साथ सहयोग कर रहा है। अब हर परिवार के लोग तो अब ये अगर 3 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो 10,000 रुपया तो 30,000 रुपया अगर कमा रहे हैं तो पूंजी ये लग के 15-20 हज़ार रुपया तो मिल रहा है ना। ठाठ से पूरा परिवार आपका चलेगा। आप धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहेंगे तो वो तो जितना बढ़ाना चाहें, लेकिन मैं उन नौजवानों के लिए कह रहा हूँ जो 10,000 12,000 रुपये में जाके शहरों में अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं, उनके लिए यह समझ लीजिए कि ये इतना बढ़िया मुफीद चीज़ें हो गई हैं कि आप अगर इस लघु उद्योग के बारे में समझ लें तो बिना आपके एक पैसा खर्च किए हुए सारा पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा। आपको बड़े बड़े लोग सामान लेने घर पर तो आ रहे हैं, नहीं है तो घर से आप अपने गांव से आप सामान की सप्लाई करने की कोई दिक्कत नहीं है। और वो शहर जाते हैं, किसी से भी आप टाई अप करके उसको सामान भी भेज सकते हैं और अपने हिसाब से नई नई चीज़ें, एक मशीन लगाई, कल ज़रूरत पड़ी तो दूसरी मशीन लगाई। अब जैसे मान लीजिए पाउच भेज रहे हैं तो पॉपकॉर्न भेज रहे हैं तो पता लगा कि 200 पैकेट पॉपकॉर्न भी बना दिया, उसमें आपने भेज दिया, और उसके साथ कुछ तमाम अचार भी भेज दिया, और भी चीज़ें जो भी आपको लगेगी ज़रूरत पे परिवार में जो लोग हैं। तो ये कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं, अनपढ़ भी हैं तब भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं तब भी करते हैं। लेकिन अब तो गांव में पढ़े लिखे भी हो गए और महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं। महिलाएं तो इस काम को बड़ी आसानी से आपके साथ मिलकर कर सकती हैं, कभी पुरुष महिलाएं सब मिलकर इसको साथ एक साथ काम करें। तो ये जो है, ये मैं कहता हूँ कि ये इस तरह से नए ढंग से एक ग्रामीण व्यवस्था को हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो तभी हम उसका लाभ उठाएंगे जबकि हम उसको ज़्यादा में जानेंगे, उसके बारे में हमारे पास गुण होगा, हुनर होगा, और जो आधुनिक चीज़ें हैं कागज़ पत्तर की लिखा पढ़े ये सभी जब हमको जानकारी होगी तो उसका हम करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन के साथ अगर हमारे पास गुण और हुनर है, और जो कृत्रिम संसाधन है, मैं कृत्रिम संसाधन कहूँगा कि थोड़ा हम मशीनों को भी उपयोग करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो हम ग्रामीण प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं वो अपना श्रम और कृत्रिम संसाधन मतलब मशीन, ये अगर तीनों का मिश्रण कर दें, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, अपना श्रम और थोड़ी कृत्रिम संसाधन जो मशीनों से मिलेगी, ये मिलके और बिजली संसाधन खाई है, बिजली के ऊर्जा के स्रोत बहुत निश्चित रूप से हो गए हैं, ऊर्जा की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भूल जाइए, खाली सोलर लाइट है वो भी एक तरह से आपको हरदम उपलब्ध है। इनसे आप इन छोटे उद्योगों को कर सकते हैं। और इसके लिए एक ग्राम पंडित लघु उद्योग की अगर गांव में रहे, देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए जो ग्रामीण लघु उद्योग में जो ग्राम में लगेंगे ना, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा ग्राम एक समाज है, उसमें एक परंपराएं हैं, पाएंगे हम हमारे ये जो चीज़ें करेंगे, कहीं भी हमारे जीवन के जो परंपराएं हैं उन्हें ख़त्म करने की जरूरत है, न ग्रामीण जीवन को ख़त्म करने की जरूरत। इनके साथ, प्रकृति के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपने परिवार के साथ किस तरह से हम अपनी आर्थिक आय बढ़ा सकते हैं, उसके लिए लघु उद्योग से बेहतर कोई चीज़ ग्रामीण स्तर पर नहीं है। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस समझिए और देखिए। अगर सब मिलकर करने लगेंगे तो फिर वो ऐसे एक माहौल बन जाता है कि फिर वो उसके बाद अब बड़े बड़े काम करने लगते हैं। तो ये इसके सिर्फ समझिए, बिल्कुल आप ये समझते हैं कि तो हो ही नहीं सकता, होगा, हो के रहेगा। आप जिस दिन मैं गारंटी देता हूँ कि गांव सरकार जब बनेगी तो आप देखिएगा कि ग्राम पंडित बनेंगे, और किस तरह से एक गांव में जहाँ एक भी लघु उद्योग के कार्यक्रम नहीं होते हैं वहाँ घर घर में लघु उद्योग शुरू हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।